अगर किसी खास मौके पर अपने रिश्तेदार और दोस्तों को उपहार देते हैं, पर कई बार हम लोग इस उलझन में होते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु उपहार में दी जाए कि लेने वाला भी खुश हो जाए। इस चक्कर में पड़कर हम ऐसे उपहारों का चुनाव कर लेते हैं जो गिफ्ट लेने वालों की पसंद के साथ साथ उसके लिए भी उपयोगी हो। लेकिन यदि आप अपने चाहने वालों को वास्तु नियमों को ध्यान में रखकर उपहार देते हैं, तो आपको अपने जीवन के कष्ट से तो दूर हो जाएंगे, साथ ही उनके जीवन में खुशियों का भी आगमन होगा। वास्तु ने अपने वैज्ञानिक आधार पर कुछ वस्तुओं को गिफ्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा माना है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन्हें गिफ्ट में कभी नहीं देना चाहिए। ये वस्तुएं सामने वाले के साथ साथ आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। इनके पीछे ऊर्जा का विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों शामिल है। नुकसानदायक हो सकता है इन्हें देना। सबसे पहले भगवान की प्रतिमा, त्योहार हो या कोई शुभ अवसर, हम भगवान की प्रतिमा या पेंटिंग देना सही मानते हैं, जबकि यह गलत है। वास्तु विज्ञान के अनुसार भगवान की मूर्तियाँ यदि घर में हो तो उन्हें स्थापित करने से लेकर उनकी देखभाल करने के सभी नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा ना करे तो इसका उस पर और उसके परिवार पर नकारात्मक प्रभाव होता है। हाँ, आप ऐसे व्यक्ति को भगवान से संबंधित कोई उपहार जैसे लड्डू गोपाल, गणेश जी या राधा कृष्ण की युगल तस्वीर अवश्य दे सकते हैं, जो इनका सम्मान के साथ ध्यान रख सके। नंबर 2, धारदार वस्तुएं। धातु की धारदार वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, तलवार या कोई ज्वलनशील पदार्थ भी उपहार स्वरूप नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपस के रिश्ते खराब हो सकते हैं। नंबर 3, रुमाल और पेन। वास्तु के अनुसार रुमाल और पेन भी किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। इससे लेने और देने वाले पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आपने अपने काम से जुड़ी कोई वस्तु उपहार में देते हैं, तो आपको अपने व्यापार में नुकसान झेलना पड़ सकता है। नंबर 4, पानी से जुड़ी हुई चीज़ें। पानी से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे एक्वेरियम, झरना, कछुआ आदि भी गिफ्ट में देने से आप अपने सौभाग्य को दूसरे को दे रहे हैं। ऐसी चीज़ें देने से आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, उपहार में क्या देना होता है शुभ। 7 घोड़ों की तस्वीर को वास्तुशास्त्र के अनुसार उपहार में देना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। 7 घोड़ों को सूर्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसी तस्वीर को घर में रखने से घर के मुखिया की आय के स्रोत बढ़ने लगते हैं और घर में सुख और समृद्धि का वास भी होता है। नंबर 6, ज्योतिष और वास्तु दोनों में चांदी को बहुत मंगलकारी माना गया है। इसलिए आप अगर किसी को चांदी की कोई भी वस्तु भेंट देते हैं तो उस व्यक्ति की समृद्धि में तो विकास होगा ही, साथ ही उसे स्वास्थ्य लाभ भी होगा। नंबर 7, वास्तु के अनुसार मिट्टी से बनी कोई भी वस्तु यदि आप किसी वस्तु अवसर पर उपहार में देते हैं, तो उस व्यक्ति को जीवन में सभी कामों में सफलता प्राप्त होगी और साथ ही उस व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति का भी वास होगा। नंबर 8, अगर आप किसी व्यक्ति को लाफिंग बुद्धा उपहार में देते हैं, तो उसके जीवन में खुशियाँ हमेशा ही बढ़ती रहेंगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार लाफिंग बुद्धा को घर में रखना अत्यंत ही शुभ माना गया है। नंबर 9, वास्तुशास्त्र के अनुसार मोक्ष पंख भी यदि किसी व्यक्ति को गिफ्ट दिया जाए, तो उसके घर से सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं और उस व्यक्ति को जीवन में सफलता के साथ साथ सुख और शांति की भी प्राप्ति होती है। नंबर 10, घर की महिलाओं को वस्त्र, गहने या श्रृंगार का सामान देने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है।
रिश्तों की महक को बनाने के लिए ताजे फल या फल पत्तियों की पेंटिंग गिफ्ट में देना काफ़ी शुभ माना गया है। फेंग शुई के अनुसार पियोनिया के फूल शुभ होते हैं। इनके फूल उपहार में लेने या देने वाले दोनों के परिवार में सौभाग्य बढ़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की और जानकारियाँ टाइम टू टाइम मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप फॉलो फॉर मोर information like this. Thank you once again.